3 हफ्तों से एक ही बात पर हम कलाम सुनते आ रहे हैं। नजात, उधार, नजात, उधार के 3 सेशंस हमने पूरे किए हैं। आज चौथा और आखिरी सेशन है। अगर आज के दिन कोई सब पहली बार हमारे इस लाइव सेशन में आ रहे हैं तो मेरी विनती है कि पहले के 3 सेशन को आप देख लें और जल्दी से उन 3 सेशनों में से के मुख्य इम्पॉर्टेंट वचन को मैं आपके सामने ले आना चाहता हूं। हमने सबसे पहले देखा प्रेरितों के 4:12, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, अमाल 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उधार पा सकें। हाँ, पहले दिन हमने देखा कि उधार के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। उसे हम उर्दू में सुनेंगे। हाँ, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे दिन हमने देखा रोमियो 10:9, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जी लाया तो तू निश्चय उधार पाएगा। हालेलुया। हाँ, उर्दू में सुने कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरे दिन का कलाम था और ये नजात के शुरुआत के बारे में था। भूतकाल जो मन से इकरार कर, मुंह से इकरार कर कर, मन में विश्वास कर कर नजात में आ चुके हैं। भूतकाल में, माजी में, पिछले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, पिछले सालों में, साल में, अगर कोई मुंह से इकरार कर कर और मन से विश्वास कर कर नजात में आ चुके हैं तो उनके लिए था ये दूसरा दिन के कलाम। क्योंकि नजात पाने के लिए हमने देखा मुंह से इकरार करना है और मन में विश्वास करना है। मुंह से इकरार, मन से विश्वास करने से धार्मिकता होता है और मुंह से अंगीकार करने से उधार पाते हैं। ये हमने दूसरे दिन के कलाम में हमने सुना है। और तीसरे दिन पिछले हफ्ते हमने देखा फिलिपियों के 2:12, फिलिपियों के 2:12, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। उर्दू में पढ़ें। हाँ, फिलिपियों 2:12, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12, फिलिपियों 2 उसकी 12 आयत। बस ए मेरे अजीजो, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपने निजात का काम किए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो निजात के शुरुआत के बारे में हमने देखा। मन से हमें विश्वास करना है, मुंह से उसे अंगीकार करना है, तब निजात का शुरुआत होता है। ये निजात का भूतकाल है, माजी है, और निजात का वर्तमान काल। निजात में आने के बाद, उद्धार में आने के बाद हाल में क्या करना है हम यहाँ पर देखते हैं। डरते हुए, कांपते हुए निजात
के कामों को पूरा करना है। ये माजी में, वर्तमान काल में हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। जो नजात में आ चुके हैं, जो उद्धार में आ चुके हैं, उनके ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ये हम तीसरे दिन हमने देखे हैं। और आज चौथा और आखिरी दिन इस नजात के बारे में हम ये देखेंगे कि भविष्य काल में मुस्तकबिल में इस नजात के लिए हमें क्या करना है। कल के लिए, अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए, मसीह के आने में देर हो जाए तो तब तक इस नजात के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और कल के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसे हम मुस्तकबिल कहते हैं, फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ सैल्वेशन। भविष्य काल के लिए क्या करना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए। अगर वाकई में एक शख्स, एक बंदा उधार में आ चुका है तो वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेगा, क्योंकि पाखरू उसे अपने सच्चाई में चलाता है, पाखरू उसे जगाता है और उसे सच्चाई में चलाता है। और हर एक मसीह अगर वो पाखरू से चलाया जाता है तो उसके अंदर ये 3 भाग होना चाहिए। नजात कैसे पाते हैं, नजात के लिए रोज़ हमें क्या करना है, और नजात के फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, मुस्तकबिल के लिए हमें क्या करना है, भविष्यकाल के लिए हमें क्या करना है, फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, उसे हम आज देखेंगे। आइए पढ़ें इब्रानियों 9 के 28, Hebrew chapter 9 verse 28, Hebrew chapter 9 verse 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। 2000 साल पहले की बात है, मैं उसे दोबारा पढ़ता हूं। 2000 साल पहले की बात है, जिसके वजह से उद्धार का शुरुआत हुआ है, नजात का शुरुआत हुआ है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और अब फ्यूचर टेंस के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, भविष्य काल के बारे में। और जो लोग उसकी, किसकी, मसीह की बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके नजात के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो क्या करना है, बाट जोना है। क्या करना है, बाट जोहना है। अगर वाकई में हम मसीह हैं, हम उद्धार में आ चुके हैं, पिछले दिनों में हम उद्धार के लिए कांपते हुए, डरते हुए उद्धार का काम पूरे कर रहे हैं, तो हमें इस उद्धार को पूरा करने के लिए जो जब मसीह आएगा तब हमें दिया जा रहा है, उस उद्धार के मसीह के आने के बाट जोहना है। उसे उर्दू में सुने। इसी तरह मसीह भी, इब्रानियों 9 के 28, इब्रानियों 9 की 28 आयत। हाँ, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार हाँ, बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हाँ, क्या करना है, राह देखना है। तो अगर हम पूरे मन से हमने विश्वास किया है, हमारे मुंह से हमने अंगीकार किया है, इकरार किया है, अगर इन दिनों में पाखरू के जरिए डरते हुए, कांपते हुए निजात का काम हम पूरा कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए हमें क्या करना है, मसीह के आने का राह देखते बैठना है। हालेलुया। मेरे साथ हो? यस। हाँ, राह देखना। जो शादीशुदा हैं उनको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पति कुछ दिनों के लिए दूर चले जाएं, पत्नी कुछ दिनों के लिए दूर चले जाएं, तो पति पत्नी के
पत्नी पति के राह देकर बैठते हैं, एक दूसरे के राह देकर बैठते हैं। अरे कब आ रहे हो, आना नहीं है, बस उधर ही रहना है। एक हफ्ते के लिए गया होगा, एक महीने के लिए गया होगा, बस तीसरे दिन फोन शुरू कर देते हैं। राह देखना। देखो, दुनिया के रिश्ते के लिए एक दूसरे के राह देखते हैं। जो शादीशुदा नहीं है वो शादी करने के राह देखते बैठते हैं। देखो, सब कुछ ना कुछ राह देखते बैठते हैं। इन दिनों में सब कन्फाइनमेंट में आकर बैठे हैं घर के अंदर। कुछ लोग ये राह देखते हैं कि कब जाकर मैं काम पर जाऊं, कब जाकर मैं घर से बाहर निकलूं, कब जाकर मैं वो करूं, ये करूं। राह देखना, राह देखना। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, ये सब जिस्मानी तौर पर जिस्मानी चीजों के लिए हम राह देखते हैं, बाट जोते हैं। पर जो वाकई में मसीह में आया है, जो पाखरू के जरिए चलाया जा रहा है, जिसने अपने मन में विश्वास रखकर मुंह से इकरार किया है, उद्धार में आया है और उस उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए कामते हुए, डरते हुए, रोज के दिन, हर रोज उस कामों को पूरा कर रहे हैं। वही लोग जो डरते हुए, कामते हुए निजात के कामों को पूरा करता है, वही लोग मसीह के आने का राह देखते बैठता है, जो बाट जोता है। हालेलुया। हाँ, ये उद्धार का फ्यूचर है। और देखो, यीशु मसीह, खुदावन यीशु उद्धार को देने आ रहा है। पहली बार क्यों आया था? हमारे पापों को उठाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए, निजात देने के लिए पहली बार आया था, पापों को उठाकर। अब दोबारा आने वाला है उस निजात को पूरा करने के लिए। जिस निजात में हम आ चुके हैं, जिस उद्धार में हम आ चुके हैं, जिस निजात उद्धार के लिए कांपते हुए, डरते हुए उस निजात के काम को हम पूरा कर रहे हैं, उस निजात को देने के लिए मसीह आने वाला है। और किसको देने वाला है? उद्धार, निजात मसीह किसको देने वाला है? सबको। वचन क्या कहता है? जो उसके राह देखते बैठता है, बाट जोता है, केवल उनके लिए आने वाला है। एक और बार मैं पढ़ता हूं, इब्रानियों 9:28, 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। किसके लिए? वचन कहता है, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उर्दू में। इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा, जो उसकी राह देखते हैं। हालेलुया। अब देखो, ये जब तक पाखरू हमें इसे समझाता नहीं है, तब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता। तो इन दिनों में पाखरू हमें यह समझा रहा है कि हाँ मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मैंने तुम्हें उद्धार में ले आया है, और इन दिनों में उस उद्धार के कामों को मैं पूरा करवा रहा हूं। और पाखरू कहता है, और मसीह के आने के उस उद्धार को पूरा करने के लिए, मसीह के राह देखते बैठने के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। ये सब कौन कर रहा है? पाखरू कर रहा है। कोई पास्टर वास्टर नहीं कर सकता है।
कोई खादिम नहीं कर सकता। पास्टर इसे 10 बार समझाए, 100 बार समझाए, कुछ लोगों के समझ में आएगा ही नहीं। कुछ लोग के समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वचन लिखा किसने है? पाखरू ने। कौन सुना रहा है? पाखरू सुना रहा है। कौन, किसे समझाना है? पाखरू को समझाना है। अरे जिसने ये किताब लिखे हैं, जब तक वो हमें समझाता नहीं है तब तक हम इसमें से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। पाखरू के जरिए हमें बाइबल को समझना है, क्योंकि वचन में साफ साफ, मत्ती 13 में साफ साफ बताया है कि दुनिया पाखरू को देखते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए वो पाखरू को पाते नहीं है। यूहन्ना 14 में बताया गया है, यूहन्ना 14 में 15-16 में बताया गया है कि पाखरू को दुनिया जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए वो पाखरू को पाते नहीं हैं। हाँ, अगर इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो थर्सडे के बाइबल स्टडी सेशन में सवाल लेकर आए और उसका जवाब हम गहराई में बाइबल में देखेंगे। जो भी कलाम आप कॉक मिस्ट्रीज के ओर से सुन रहे हो, एनजेसी कलीसियाओं के ओर से सुन रहे हो, अगर उसमें आपको कोई भी शक है, कोई भी सवाल है, तो हम आपको अगुवाई देते हैं कि उस बाइबल स्टडी में शामिल होकर हर थर्सडे 6 बजे से 8 बजे तक वो बाइबल स्टडी हो रहा है, और आप उसमें शामिल होकर आपके सवाल को पेश करें और खुदा आपको जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, ये इब्रानियों के खत में लिखा था। अब कलीसियाओं के बारे में क्या कहता है पौलुस? कलीसियाओं के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में क्या कहता है? इस उद्धार के मुस्तकबिल के बारे में, इस नजात के मुस्तकबिल के बारे में, भविष्यकाल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कलीसियाओं को क्या कहता है? देखें, फिलिपियों 3:20, फिलिपियों 3:20, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। कौन कह रहा है? कलीसिया कह रहा है। कौन कह रहा है? कलीसिया। कौन सी कलीसिया? फिलिपियों के कलीसिया। फिलिपियों के कलीसिया के लोग के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि हमारा स्वदेश, कुछ लोग इंडिया को स्वदेश मानते हैं, कुछ लोग फ्रांस को स्वदेश मानते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान को, श्रीलंका, बांग्लादेश को, नेपाल को स्वदेश मानते हैं। इस फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को इतना जानकारी है कि हमारा स्वदेश यहाँ पर नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हालेलुया। उसे उर्दू में सुने। फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 आयत। हाँ, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हमारा वतन कहाँ है? आसमान पर। कुछ लोग कहते हैं हमारा वतन पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। अरे भाइयों नहीं, बहनों नहीं। अगर वाकई में आप कलीसिया में जुड़े हुए हैं, अगर वाकई में आप उद्धार में आए हैं, अगर वाकई में आप उद्धार को पूरा करने के लिए कांपते हुए, डरते हुए उद्धार के कामों को पूरा कर रहे हो, तो पाखरू आपसे यह कहता है कि हमारा वतन यहां नहीं है। आपस में हाथ मिलाकर कहो, कमरे में कोई है तो हाथ मिलाकर कहो, अरे हमारा वतन इधर नहीं है, हमारा वतन स्वर्ग में है। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। अच्छी तरह हाथ मिलाओ। हाँ, अच्छी तरह मिलाओ। हाँ, इधर उधर क्या देखते हो? अच्छी तरह हाथ मिलाकर कहो हमारा वतन स्वर्ग में है। हाँ, पिछले बार मैंने कहा मैंने सुना नहीं, हालेलुया कह रहे हो, सुना नहीं। तो इस हफ्ते मैं एक फैमिली के घर गया, तो वो कुछ कर रही थी, वो वाकई में मुड़ के देख रही थी कि पास्टर जी हमें देख रहा है कि नहीं, ये कैसे कह रहा है कि नहीं सुन रहा है। अरे मैं रूहानी तौर पर कह रहा हूँ, रूहानी तौर पर देख रहा हूँ आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसे उर्दू में पढ़े। हाँ, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हाँ, कौन कह रहा है? ये कलीसिया के लोग। कौन से कलीसिया के लोग? फिलिपियों के कलीसिया के लोग कह रहे हैं कि हमारा वतन कहाँ है, हमारा स्वदेश कहाँ है? आसमान पर है। हाँ, क्या माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं?
क्या माँ बाप अपने बच्चों को यह सिखाते हैं जो कलीसिया में सिखाया जाता है? ये कौन सिखाता है? पाखरू हमें सिखाता है। क्या कहता है? क्या कह रहे हैं कि हमारा वतन, हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग में है, यहां पर नहीं है। ये तो कुछ दिनों के लिए इस धरती में आए हुए मुसाफिर हैं। हम कौन हैं? मुसाफिर हैं। अरे हाथ मिलाकर कहो, हे मुसाफिर। अरे कहो ना, हे मुसाफिर। हमारा वतन कहां है? आसमान। आसमान पर है। हम यहां पर मुसाफिर हैं। कौन है? चलते फिरते हुए मुसाफिर। हाँ हाँ, उर्दू में पढ़े। मगर हमारा वतन आसमान पर है। हाँ, और हम एक मुनंजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। कौन इंतजार में है? कलीसिया। अरे कितने कलीसिया, सच बताइए, कितने कलीसिया यीशु मसीह के आने के राह देखते बैठते हैं? कितने कलीसियाओं में रूहों को यीशु मसीह के आने के राह देखने के लिए तैयार कर रहे हैं? ये 2000 साल पहले लिखे हुए हैं। ये फिलिपिया की कलीसिया की बात है। कलीसिया के लोग कहते हैं कि मसीह के आने के राह देखते हम बैठते हैं। चलो, ये अगर फिलिपिया की कलीसिया की बात है तो दूसरे कलीसियों में भी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहला कुरिन्थियां 1:7 से 9। पहला कुरिन्थियां 1:7 से 9। 1 Corinthians chapter 1 7, 8, 9। यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। उर्दू में पढ़े। पहला कुरिन्थियों 1:7, 8, 9। यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदा यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतजर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदा यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। आमीन। उसमें बाट जोड़ने का बात नहीं था? जी 7। हाँ, पढ़े एक और बार। यहां तक कि उसने किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदा यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतजर हैं। हाँ, ज़हूर के मुंतजर ज़हूर के मुंतजर। हाँ, अब देखो, फिलिपिया के कलीसिया में हमने देखा कि वहां के लोग कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह के आने के बाट जो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने के राह देख रहे हैं। अब हम इसी बात को कहाँ देख रहे हैं? कुरिन्थियों के कलीसिया में भी देख रहे हैं कि कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में क्या बताया गया है कि हम इस कलीसिया के लोग यीशु मसीह के आने के राह देखते बैठ रहे हैं। बाट जो रहे हैं। अब देखो, और भी कुछ कलीसिया के देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मेरे मरे हुओं में से जी लाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। एक और बार, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। 1 Thessalonians chapter 1 verse 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जी लाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप से बचाता है, इसलिए क्या करना है? उसके आने की राह देखना है। उसे उर्दू में सुने। और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। हालेलुया। हालेलुया।
अब देखो, हम ऐसे बहुत सारे कलीसियों में देख सकते हैं कि कलीसियों में ये बताया जा रहा है, कलीसिया के रूहों को ये बताया जा रहा है कि हमें मसीह के आने के राह देखते बैठना है। मेरे साथ हो? अगर वाकई में हम उद्धार में आ चुके हैं, पाखरू के जरिए हम चलाए जा रहे हैं, हमारे उद्धार को पूरा करने के लिए कांपते हुए डरते हुए उद्धार के कामों को हम कर रहे हैं, तो पाखरू हमें यह भी सिखा रहा है, यह भी हमें बता रहा है, हमें तैयार कर रहा है, हमें जगा रहा है कि मसीह के आने के राह देखते बैठना है, बाट जोते रहना है। हाँ भाइयों, इसे हम उद्धार के मुस्तकबिल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन दिनों में उसे पूरा करने के लिए कुछ करना है और साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भी हमें कुछ करना है। हमें निर्दोष मसीह के सामने, जब मसीह आएगा तो हमें निर्दोष ठहरना है, हमें तैयार रहना है, हमें जागते रहना है। ये तीनों काम फ्यूचर के लिए हमें करना है। तो इन दिनों में उस उद्धार को पूरा करने के लिए हमें डरते हुए कांपते हुए उद्धार के हर एक कामों को करना है और साथ साथ हमें यह भी करना है कि हमें राह देखते बैठना है। उसके लिए हमें तैयार होना है, हमें जागते रहना है, हमें हमेशा पाक निर्दोष ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये उद्धार का मुस्तकबिल है, भविष्य काल है। अब देखो, कलीसियाओं की बात यह है, तो पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा, तीतुस से क्या कहा, यह भी हम देखते हैं। 2 तीमुथियुस 4:8, 2 तीमुथियुस 4:8 अपने खादिमों से पौलुस ने क्या बताया। अगर कलीसिया की यह बात है तो खादिमों से, तीमुथियुस से, तीतुस के साथ पौलुस ने क्या कहा इसके बारे में। 2 तीमुथियुस 4:8, 2 तिमोथी चैप्टर 4:8, भविष्य में मेरे लिए, पौलुस कहता है अपने लिए, मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। देखो कितना कॉन्फिडेंस है, कितना ईमान है, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अपने बदन को खूट कर मैं वचन का फरमाबरदारी बनता हूं। इसलिए वो गारंटी कहता है। गारंटी कौन दे सकता है? खुदा दे सकता है। किसको देता है? जो वचन के अनुसार चलता है। अपने बदन को खूट कर मार कर वचन का फरमाबरदारी करता है, कांपते हुए डरते हुए निजात के कामों को पूरा करता है, क्योंकि ये इतना कीमत की चीज है। ये उद्धार, ये निजात इतना कीमती है, इतना बहुमूल्य है कि उसे डरते हुए कांपते हुए हमें पूरा करना है। अब पौलुस कहता है मेरे लिए क्या रखा गया है, क्योंकि पौलुस ने पहले बताया था हमारा वतन कहां है, आसमान। हमारा स्वदेश कहां है, स्वर्ग में, आसमान पर। अब पौलुस ये भी कहता है कि मेरे लिए स्वर्ग में, आसमान में एक धर्म का मुकुट रखा गया है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको दिया जाएगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उनके प्रकट होने के लिए पसंदीदा है, पसंद करते हैं, खुश हैं मसीह के प्रकट होने के लिए। उसे उर्दू में सुने। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है। हाँ, रासबाजी का ताज किसके लिए रखा है? मेरे वास्ते, पौलुस के लिए। पौलुस के लिए रासबाजी का ताज रखा हुआ है। हाँ, जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजुमंद हों। हालेलुया, हालेलुया। तो वो धर्म के मुकुट, ताज किसके लिए दिया जाएगा? केवल पौलुस के लिए नहीं, केवल पौलुस के लिए ही नहीं, तो सारे मसीह के लिए नहीं,
नहीं, कोई ऐसे कह रहा है, खास सबके लिए होता। पर पौलुस क्या कहता है, किसके लिए है? एक और बार उसे पढ़ते। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, मसीह के प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। अब तीतुस को क्या बता रहा है? तीतुस 2:13, तीतुस 2:13, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। एक और बार हिंदी में पढ़ता हूं, तीतुस 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। उसे उर्दू में सुने। तीतुस 2:13। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनंजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें। अब देखो पत्रस इसके बारे में क्या कहता है। 2 पत्रस 3:10 से मैं पढ़ता हूं। 2 पत्रस 3:10, 2 पीटर चैप्टर 3 फ्रॉम 10। परंतु प्रभु का दिन, कौन सा दिन? प्रभु का दिन, मसीह का दिन, यीशु का दिन। परंतु यीशु का दिन, मसीह का दिन, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कैसे आएगा? चोर के समान, बोलकर नहीं आएगा। जब प्रभु लौटेगा, मसीह लौटेगा, तो वो बोलकर नहीं आएगा। कैसे आएगा? छिप कर आएगा। किसी को भी नहीं बता पड़ेगा, किसी को भी नहीं पता पड़ेगा, किसी को भी नहीं पता पड़ेगा। कोई प्रभु के आने के बारे में नबूवत नहीं कर पाएगा, क्योंकि मसीह किसी को भी नहीं बताएगा। कोई नबी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कब आएगा। हमें दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे हमें मालूम करना है कि क्या प्रभु का आने का निकट हो गया है, क्या हम तैयार हैं, क्या हम जागते हैं, क्या हम निर्दोष हैं, क्या हम पाक हैं। यह हमें सोचना है। और प्रभु का दिन, यीशु मसीह का दिन कैसा होगा? चोर के समान, चोर के समान आ जाएगा प्रभु का दिन। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हटहटाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, कि हमें कैसे रहना चाहिए, ये भी बता रहा है। और परमेश्वर के उस दिन, आने का दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाट जोना चाहिए और आने के लिए यत्न भी करना है। कितने लोग यत्न करते हैं आने के लिए? कुछ लोग कहते हैं, अरे यीशु मसीह अभी मत आओ, मैंने शादी नहीं की है। यीशु मसीह अभी मत आओ, अभी अभी मैंने शादी की है पर बच्चा पैदा नहीं। यीशु मसीह अभी मत आओ, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम उनके शादी करवाना चाहते हैं। ऐसे ही कारण बताते रहते हैं और कहते हैं कि मसीह अब मत आओ। और यहाँ पर पत्रस कहता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हाँ, यही है मुस्तकबिल, यही है भविष्य काल, उद्धार का, नजात का, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के घन बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे उर्दू में पढ़ें 10 से 13 तक। दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 10 से 13।
लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पार के सब काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, हम पतरस के खत में हम देखते हैं कि इस दिन के लिए हमें यत्न करना है। यह है मुस्तकबिल, निजात के मुस्तकबिल, उद्धार के भविष्य काल। हमें इन दिनों में ये निजात पूरा करने के लिए डरते हुए कांपते हुए निजात के कामों में लगे रहना है और साथ साथ मसीह के आने के बाट जोना है, राह देखना है और उसके आने के लिए हमें यत्न करना है। उनके आने के बढ़ाने के लिए हमें यत्न करना है, बल्कि हमें मन के अंदर ये नहीं कहना है कि प्रभु अभी तो मत आना और मुझे पाक करने के लिए देर चाहिए, दिन चाहिए, मुझे और भी बहुत कुछ तौबा करना है। अरे तौबा करना है तो कल नहीं, आज करें, क्योंकि आज रात को क्या होने वाला है ये मालूम नहीं है। अगर कल के लिए तौबा करने के लिए हम प्लान कर रहे हो तो हम ये कह नहीं सकते कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, आज रात को मैं खाट में जाने के बाद कल मैं उठूंगा या नहीं। इसलिए अगर तो कुछ तौबा करना है, किसी को माफी देना है, क्षमा मांगनी है, तो आज अभी करो, कल नहीं, क्योंकि आज रात को क्या होने वाला है मालूम नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि मसीह का दिन चोर के मानित आएगा। अगर कुछ तौबा करना है तो अभी करें। इसे हम कहते हैं कि तैयार रहें, जागते रहें। जो कुछ करना है अगर हम उसे पेंडिंग रखते हैं तो उसका यह मतलब है कि हम रूहानी तौर पर सो रहे हैं। अगर हम जो कुछ करना है मसीह के आने से पहले, जो कुछ करना है अगर उसे आज इसी वक्त हम करें तो उसे कहते हैं कि हम तैयार हैं। हमारे कमर कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, हम पैरों पर खड़े हैं, तैयार हैं। किस लिए? मसीह के आने के लिए। इसे हम कहते हैं कि मसीह के राह देखना, मसीह के बाट जोड़ना। और पतरस कहता है उसके लिए हमें यत्न करना है। क्या करना है? यत्न करना है फॉर द फ्यूचर सैल्वेशन। देखो, टू बिगिन विद द सैल्वेशन, उद्धार के शुरुआत के लिए मन के अंदर विश्वास के साथ मुंह से इकरार करना है और उस नजात उद्धार में जीने के लिए हमें डरते हुए कांपते हुए उनके हर एक कामों को रोज पूरा करना है। और उस नजात को पूरा करने के लिए हमें मसीह के राह देखते बैठना है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हाँ भाइयों, हाँ भाइयों, हमें इसी वक्त जानने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हमारे दिल में केवल कुछ लोग मुंह से कहेंगे हाँ पास्टर जी हम तैयार हैं, पर दिल के अंदर कहेंगे नहीं नहीं, और हमें कुछ और करना है और काम खत्म करना है। उसे हमने उर्दू में पूरा पढ़ चुके हैं। हाँ, अब देखो मैं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। उत्पत्ति 24 अब्राहम को हम सब जानते हैं। अब्राहम का बेटा ईसाक का शादी की तैयारी हो रहा है। अब्राहम के बीवी सारा, ईसाक के माँ सारा मर चुकी है। 23 अध्याय में हम देखते हैं कि सारा की मृत्यु हो चुकी है और माँ के मृत्यु होने के बाद अब्राहम अब एक बात की तैयार कर रहा है।
अपने पुत्र, अपने बेटा इसाक की शादी की तैयार है। 24 के 1 से 3 तक पढ़े, 4 तक पढ़े। मैं पढ़ रहा हूँ 24, उत्पत्ति 24 1 से 4, जेनेसिस चैप्टर 24 फ्रॉम 1 to 4। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दे दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम अपने दास को एक काम सौंप रहा है। क्या काम? कि अपने पुत्र ईसा के लिए एक पत्नी को ले आना है, और ये पत्नी को इस देश में से नहीं ले आना है, बल्कि कहाँ से ले आना है? अपने कुटुंबियों के बीच से ले आना है। उसे उर्दू में भी सुने। और पैदाइश 24 बाब उसकी पहली 4 आयत। और इब्राहिम ज़ईफ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी, और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से जो उसके सब चीज़ों का मुख्तार था कहा, तो अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावंद की जो ज़मीन और आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे के लिए नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में से मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। आमीन, हालेलुया। अब ये दास, वफादार दास, अब्राहम के वफादार दास अपने मालिक के काम को पूरा करने के लिए, हम देखते हैं घरों में, आप पढ़ सकते हैं 10 में, वो जा रहा है, और जाते जाते वो परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि मेरे मालिक के लिए एक ऐसी पत्नी की, अब उसके बेटे के लिए एक ऐसी पत्नी की ज़रूरत है। वो पत्नी ऐसी होनी चाहिए, वो लड़की ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ वो दास दुआ कर रहा है। हाँ, उसका एक मकसद था, वो दास का एक मकसद था। क्या मकसद? कि मेरा मालिक अब्राहम के लिए, उसके बेटे के लिए एक पत्नी की ज़रूरत है, और वो पत्नी कहाँ से होनी चाहिए, और वो पत्नी कैसी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर कैसी होनी चाहिए, वो उसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत कुछ वो अपने मकसद बनाकर परमेश्वर से, खुदा से दुआ कर रहा है। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसका दुआ को सुना, और उसके सामने एक ऐसी लड़की को खुदा ने पेश किया, और वो उस लड़की के घर वालों के पास जाकर रिश्ता मांग रहा है। और वो जब उसने देखा कि खुदा ने वाकई अपने दुआ को सुना है और अपने दुआ के मुताबिक एक लड़की दिया है, तो वो क्या कह रहा है? देखिए 27:27, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। हालेलुया। 27, हाँ, पैदाइश 24 बाब उसकी 27 आयत। और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ती से महरूम नहीं रखा, और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। हाँ, अब देखो यहाँ तक उसका सफ़र
सफल रहा है। अब्राहम का दास का सफ़र सफल रहा है। अब उसका अगला चैलेंज ये था कि अगर मैं लड़की के घर वालों को कहूँ कि तेरा ब्याह इस लड़के से होने वाला है और तुझे मेरे साथ चलना है, क्योंकि अभी लड़का आया नहीं है। लड़का कहाँ है? लड़की ने लड़का को नहीं देखा है, लड़का और कहीं है। लड़के के बाप ने भेजा है दास को लड़की को ले आने। अब इसके अंदर, इस दास के अंदर ये फिक्र था, ये शक था कि क्या मेरे वहाँ पर जाने से, कहने से, ये सब बताने से, ये कहानी सब सुनाने से क्या वो लड़की मेरे साथ आएगी? अब देखो उसके 39-40 को मैं पढ़ूंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने, मेरे स्वामी अब्राहम ने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। हालेलुया! कितना कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंस है। अब्राहम अपने दास को भेज रहा है। एक और बार मैं उसे हिंदी में पढ़ रहा हूं। आज हमने गाया है, यहोवा मेरे संग संग है, उनके दूत मेरे साथ है, मेरे सफर में यहोवा अपने दूतों को भेज रहा है और मेरे सफर को पूरा करेगा। एक और बार मैं हिंदी में पढ़ता हूं। तब मैंने, दास ने अपने स्वामी से, अब्राहम से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए तो मैं क्या करूंगा? तब अब्राहम ने अपने दास को ईमान देकर कहा, तब उसने मुझसे कहा, अब्राहम ने कहा दास से, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं आज तक, इसमें महीने तक, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। हालेलुया! हालेलुया! और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तू जा। उसे उर्दू में पढ़े। पैदाइश 24 बाब उसकी 39 और 40 आयत। तब मैंने अपने आका से कहा, शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावंद जिसके हुजूर मैं चलता रहा हूं अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफर मुबारक करेगा, तो तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के खानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। आमीन। लाएगा, हिंदी में बताया है कि तू लाएगा, ला पाएगा, तो फिक्र मत कर, क्योंकि मेरा यहोवा तेरा संग है। हालेलुया! मेरा यहोवा तेरा संग है। वो अपने दूतों को, फरिश्तों को तेरे साथ इस सफर में भेज रहा है, और तू वाकई में, निश्चय तू लड़की को तेरे साथ ले आ सकेगा। ऐसे ही बताया हिंदी में, ले सकेगा, ले आ सकेगा। अब देखो, घर में बातचीत हो रहा है। लड़की का भाई लाबान और लड़की का बाप बतूएल ने इस दास को क्या उत्तर दिया? 50। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख, रिबेका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हालेलुया! हालेलुया! हाँ, अब देखो, बाप ने और लड़की के भाई ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, बाप कहता है कि मेरी बेटी को ले जा, भाई कहता है कि मेरे बहन को ले जा, क्योंकि यह काम यहोवा की ओर से है। जब रिश्ते जुड़ते हैं तो खुदा दोनों तरफ से रिश्ते जोड़ते हैं। हाँ, उर्दू में सुने। पैदाइश 24 बाब उसकी 50 और 51 आयत। तब लाबन और बेतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख, रिबका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले और जा और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। आमीन। सोए तो नहीं हो ना? जाग रहे हो ना? अभी क्लाइमैक्स में आ रहा हूं। क्लाइमैक्स आ गया है, कहानी का क्लाइमैक्स आ गया है।
अब देखो 55 पढ़े 55। रेबेका के भाई और माता, कौन कौन? पहले किसने बताया था कि ले जा? भाई ने और बाप ने। अब वही भाई मां के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? क्लाइमैक्स को देखें 55 जेनेसिस 24:55। रेबेका के भाई और माता ने कहा अब्राहम के दास से, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। उर्दू में सुने 24:55। हाँ। रिबका के भाई और मां ने कहा कि लड़की को कुछ रोज, कम से कम 10 रोज हमारे पास रहने दे, इसके बाद वो चली जाएगी। प्रॉब्लम। अब अब्राहम ने क्या कहकर भेजा था कि आज तक मैं यहोवा के सामने चलते आया हूं और आज ये काम यहोवा की ओर से है, खुदा की ओर से है, इसलिए खुदा का फरिश्ता तेरे साथ आएगा और लड़की को वो फरिश्ता मनाएगी और वो लड़की को तेरे साथ वो भेजेंगे, लड़की को तेरे साथ शादी के लिए भेजेंगे। अब कौन रोक रहा है? वतन हमें रोक रहा है, स्वदेश हमें रोक रहा है कि भाई नहीं जाना, ये धरती छोड़कर नहीं जाना। कौन? माता रोक रही है। क्या कह रही है? कि नहीं जाना। कम से कम 10 दिन तो हमारे साथ, तू अचानक आया है और तू अचानक ले जा रहा है। अगर तू 1 महीने पहले आकर, 1 हफ्ते पहले आकर, 1 साल आकर यह रिश्ता जोड़ने की बात करता तो ठीक होता। अभी तू अभी आया है और आते ही तू लड़की को भी साथ में ले जाना चाहता है। तो कौन रोक रहे हैं? यही हाल होगा जब मसीह आएगा अपने कलीसिया को ले जाने के लिए। तो ये दुनिया जिसे हम माता कहते हैं, वतन कहते हैं, ये दुनिया, ये माता इस कलीसिया को नहीं छोड़ी। ये माता, ये दुनिया कहेगी नहीं, ये कलीसिया को कुछ दिन और इस धरती में रहने दो, अभी नहीं जाना है। इस दुनिया ये कलीसिया को क्या रोक के रखेगी कि अभी मसीह के साथ नहीं जाना है, कम से कम 10 दिन और रह जाओ। कितना प्यार है इस दुनिया को इस कलीसिया के ऊपर, दुनिया को कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के लोगों के ऊपर कितना प्यार है कि दुनिया कहता है कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से, मसीह लोगों से कि अभी मत जाओ, कुछ दिन और रह जाओ, अरे 10 दिन और रह जाओ। उसे उर्दू में पढ़े थे हमने? नहीं, 55। एक और बार पढ़े 55। रिबका के भाई और मां ने कहा कि लड़की को कुछ रोज, कम से कम 10 रोज हमारे पास रहने दे, इसके बाद वो चली जाएगी। अब देखो संकट में पड़ गया है कौन? दास। और उसने क्या उत्तर दिया? उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं, पर मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बात किसके हाथ में छोड़ा गया है? मसीह एक तरफ से हमारे दाएं ओर से हमें पुकार रहा है कलीसिया को, आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ, आजा। और दुनिया कलीसिया से कहता है नहीं, अभी नहीं जाना है, 10 दिन और रुक जाओ। मसीह भी रुक जाएगा। हे कलीसिया, अभी नहीं जाना है, मसीह भी रुक जाएगा। अब दुनिया तंग आकर कह रही है कि चलो हम किससे पूछें? कलीसिया से पूछें कि तेरा क्या इरादा है, 10 दिन और दुनिया में रहना है या आज अभी मसीह के साथ जाना है? हालेलुया, हालेलुया। अब देखो यहां पर क्या उत्तर, हाँ उसे पढ़े हम उर्दू में 56, 57। पैदाइश 24 बाब 56 और 57 आयत।
उसने उससे कहा, मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया है। हाँ, मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा कि हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। हाँ, अब फैसला किसके हाथ में है? कलीसिया के हाथ में है। यहां पर रेबेका कौन है? यहां पर रेबेका कलीसिया है। दास कौन है? खुदा के खादिम है। ईसा कौन है? यीशु मसीह है। अब्राहम कौन है? खुदा बाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के खादिम अपने कलीसिया रेबेका को तैयार कर रहे हैं, और यीशु मसीह के खादिम जाकर रेबेका को मसीह के आने के लिए तैयार कर रहे हैं। और दुनिया कलीसिया से रेबेका से दुनिया कहते हैं कलीसिया से रेबेका से कि अभी मत जाओ, 10 दिन और रुक जाओ। और खादिम कहते हैं नहीं नहीं, मसीह अभी आ गया है, चलो। अब देखते हैं रेबेका क्या कहती है, कलीसिया क्या कहती है। 58, 59। और उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उन्होंने अपनी बहन रेबेका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। बाय बाय। उर्दू में पढ़ें। पैदाइश 24 की 58 और 59। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दादी और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। हाँ, आमीन, हालेलुया। अब देखो, यह है कलीसिया की तैयारी। मसीह चोर के मानिद आएगा। किसी भी पल पर आ सकता है, किसी भी वक्त पर आ सकता है। हो सकता है कि वो आज रात होगा, हो सकता है कि आज रात मुझे इस दुनिया को छोड़ कर जाना होगा, हो सकता है कि आज रात मसीह मेरे लिए आएगा। हम क्या कहेंगे कि मसीह मुझे 10 दिन और दे दे, मैं इस दुनिया में और कुछ काम करना चाहता हूँ, पूरा करना चाहता हूँ, पूरी करनी चाहती हूँ। मेरे पति के लिए कुछ करना है, मेरे पत्नी के लिए कुछ करना है, मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, मेरे माँ बाप के लिए कुछ करना है, मेरे भाइयों के लिए कुछ करना है। हम क्या कहेंगे? क्या रेबेका के समान हम तैयार हैं? अरे वो दास अभी अभी आया है और दास कहता है कि तेरा शादी के लिए तुझे अभी अभी तेरे माँ बाप को छोड़कर, तेरे परिवार को छोड़कर इसी वक्त निकलना है। और रेबेका ने क्या कहा? उसको घर में कोई कमी नहीं थी, घर वाले उसे बहुत चाहते थे। ऐसा नहीं कि घर वाले उससे नफरत करते थे, वो भी अपने घर वालों को बहुत चाहती थी, पर फिर भी अपने घर वालों को छोड़कर जाने के लिए तुरंत वो तैयार हो गई। एक रूहानी मसीह का जो कलीसिया पाखरू के जरिए चलाया जा रहा है, जाता है, वो कलीसिया एक रेबेका के समान हमेशा अपने पति की ओर जाने के लिए तैयार रहेगी। हालेलुया। इसीलिए पतरस कहता है, हमने देखा 2 पतरस के 3 में कि हमें यत्न करना है, हमें तैयार रहना है। अब देखो कैसे तैयार रहना है। एक और वचन पढ़कर मैं आज का इस कलाम को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये उधार नजाद के आखिरी सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। लूका 12 के 35 से लेकर 35, लूका 12 के 35 से लेकर 40 तक। लूका 12 के 35 से लेकर 40 तक। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। एक और बार उसे पढ़ता हूँ। तुम्हारी कमरें बंदी रहें
और तुम्हारे दिए चलते रहें। ये बहुत गहराई की बात है, वक्त नहीं है। अगर आपको इसके बारे में शक है तो बाइबल स्टडी में पूछ सकते हो। और आगे मैं पढ़ता हूं, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है, मुबारक है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाएं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाएं तो वे दास धन्य है, मुबारक हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। उर्दू में पढ़े 35 से लेकर 40 तक। लूका 12 के बाप उसकी 35 से 40 तक। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक वो नौकर जिसका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खिलाने को बिठाएगा और पास आकर उसकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जितने भी लोग नजात में आ चुके हैं, जितने भी लोग उद्धार में आ चुके हैं, उनके लिए बताया गया है। पाखरू उनसे बात कर रहा है जो नजात में आ चुके हैं, जो माजी में भूतकाल में नजात में आ चुके हैं, और जो हाल में वर्तमान काल में उस नजात के कामों को कांपते हुए डरते हुए पूरा कर रहे हैं। उन्हीं को पाखरू ये बता रहा है, सिखा रहा है कि ये नजात को पूरा करना है। और ये नजात, ये उद्धार तब पूरा होगा जब मसीह दोबारा आएगा, और तब तक मसीह के राह देखते बैठना है। और मसीह आते ही रबेका के समान तुरंत जाने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। तुरंत जाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और अगर इतने छोटे से वक्त में अगर हमें फैसला लेना होता है तो उसका ये मतलब है कि हमारे कमर बांधे हुए, कमर बांधने का क्या मतलब है कि तैयार होना। दिया जलते हुए का क्या मतलब है, चिराग जलते हुए का क्या मतलब है कि जागते रहना है। जब हम सोते हैं तो दिया चिराग को बंद कर देते हैं, तो दिया कब जलता है? जब हम जागते हैं। तो कमर बांधना, दिया जलते रहना का ये मतलब है कि तैयार रहना और जागते रहना। अब कितनी जरूरी है एक मसीही जो उद्धार में आ चुका है कि वो 24 घंटे 7 दिन इस सोच में रहे कि मेरा यीशु कब आएगा। मेरा यीशु के राह देखते बैठना, यह किसका काम है? ये पाखरू उन लोगों के अंदर उन्हें तैयार कर कर रखते हैं। और वचन हमने शुरुआत में देखा, केवल वही लोग मसीह के साथ चल बसेंगे। केवल वही लोग मसीह के साथ चल बसेंगे। शुरुआत में हमने तकरीबन 7-8 वचन हमने देखे कलीसिया को, कलीसिया के बारे में, कलीसिया क्या कहते हैं, राह देखने के बारे में।
बाट जोहने के बारे में, तीमुथियुस, तीतुस, इब्रानियों, पतरस, सब हम एक ही बात देखते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग उधार के मूल्य, बहुमूल्य, कीमती को समझते हैं, केवल वही लोग अपने कमर बांधते हुए अपने दिया जलते हुए पाएंगे। और वे लोग धन्य हैं, वे लोग मुबारक हैं, क्योंकि वो लोग मसीह के आने पर मसीह के साथ चल बसेंगे इस दुनिया को छोड़कर। एक पल के लिए अपने आप को सौंपे और पूछें, क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरे कमर बांधे हुए हैं? क्या मेरे दिया जल रहे हैं मसीह के आने की तैयारी में? क्या मेरे चिराग जल रहा है मसीह के आने की तैयारी में? क्या मैं निर्दोष हूं? क्या मैं पाक हूं? क्या मैं तैयार हूं? जरा अपने आप को सौंप कर अपने अंदर से ही पूछें, अपने अंदर से ये सवाल करें, ये उद्धार के लिए ऐसा सब करना होता है? ये निजात के लिए क्या हमें ऐसी जिंदगी बितानी होती है? ये निजात क्या इतनी कीमती है, इतने बहुमूल्य है? हां भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, इस दुनिया के सारे रिश्तों से भी बढ़कर है निजात, उद्धार। एक पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों, भाई बहन, सारे रिश्तों से भी बढ़कर है ये निजात, ये उद्धार। इस दुनिया के हीरे मोती से भी बढ़कर है ये निजात, ये उद्धार। जो इनके कीमत जानते हैं, इनके मूल्य जानते हैं, वे इन बातों को स्वीकार करते हैं। जो इन निजात के, उद्धार के कीमती नहीं जानते, मूल्य नहीं जानते, कीमत नहीं जानते, वो इस निजात को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये उद्धार कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये निजात कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आइए हम अपने आप को पूरी तरह सौंपें।